अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज मी मोहम्मद आसिफ अली। आप सुन रहे हैं रेडियो सनशाइन बीनाई एजुकेशन फाउंडेशन यूट्यूब चैनल से। असिस्टिव टेक्नोलॉजी लवर, इस शो में हम सिर्फ टेक्नोलॉजी के ऊपर बातें करेंगे। आया वो एंड्रॉयड हो, आया वो कंप्यूटर के हवाले से हो, किसी भी किस्म की टेक्नोलॉजी डिस्कशन होगी इस शो में। मैं यहाँ पर अकेला नहीं हूँ, आप सबको मैं सिर्फ अकेले ही बोर नहीं करूँगा। मेरे साथ जो मेरी को होस्ट हैं, जो मेरी सेकंड मेरे पास जो आरजे हैं, निदा फैसल। अस्सलाम वालेकुम निदा, आपको मैं वेलकम करता हूँ इस आप ही के शो में असिस्टिव टेक्नोलॉजी लवर्स में। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? मैं उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी तमाम हमारे लिसनर्स को वेलकम करती हूँ असिस्टिव टेक्नोलॉजी लवर शो में, जो कि आप लोग सुन रहे हैं रेडियो सनशाइन पे। बिल्कुल। अच्छा आरजे निदा, मैं आपसे पहले तो एक सवाल करूंगा। जब मैं 3 से 4 साल पहले जब मुझे पता था कि ये एटीएल अब भी है, पहले भी था। पहले ये होता था एंड्रॉयड टेक लवर्स, अब ये है असिस्टिव टेक्नोलॉजी लवर्स। तो आपने ये स्विच क्यों किया? एटीएल तो अभी भी है, पर एंड्रॉयड और असिस्टिव में थोड़ा सा मुझे आप डिस्क्राइब करेंगे? जी बिल्कुल। पहले आपने जिस तरीके से कहा, पहले ये एंड्रॉयड टेक लवर्स था और फिर ये बना असिस्टिव टेक्नोलॉजी लवर्स। हमारे लिस्टर्स की डिमांड पर और हमारे जो व्यूअर्स थे, क्योंकि हम लोग अनबॉक्सिंग वगैरह भी करते रहते हैं और स्क्रीन रिकॉर्डिंग से भी बहुत सारी वीडियोस हैं, इस वजह से मैं व्यूअर्स का वर्ड यूज कर रही हूँ। तो उन लोगों की डिमांड पे, क्योंकि जब तक हम लोग एंड्रॉयड टेक लवर्स पे थे तो हम लोग बाउंड थे, हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते थे सिवाय एंड्रॉयड के हवाले से बात करने के अलावा। लेकिन जब हम लोगों ने असिस्टिव टेक्नोलॉजी लवर्स पर काम शुरू किया तो अब हम लोग जो है वो लिमिटेड नहीं रहे। अब हमारे पास कोई बाउंड्रीज नहीं है, अब हमारे पास कोई लिमिटेशंस नहीं है कि हम लोग सिर्फ एंड्रॉयड पे बात करें। अब हम लोग तमाम ऑपरेटिंग सिस्टम्स पे बात करते सकते हैं, चाहे फिर वो एप्पल हो, चाहे फिर वो मैकबुक हो, या विंडोज हो, या फिर एंड्रॉयड हो। तो इन लिमिटेशंस को ख़त्म करने के लिए और आप लोगों की डिमांड को मद्देनजर रखते हुए हम लोगों ने सोचा कि हम लोग जो है वो एंड्रॉयड टेक लवर्स को चेंज करके असिस्टिव टेक्नोलॉजी लवर्स रख दें। तो फिर एटीएल को भी चेंज करने का दिल नहीं कर रहा था, क्योंकि वो एक नाम था जो हमारे सबकी जबानों पे बहुत आम था, तो फिर दिल नहीं करता था एटीएल चेंज करने का। तो हम लोगों ने एटीएल मतलब असिस्टिव टेक्नोलॉजी लवर्स कर दिया एंड्रॉयड टेक लवर्स को। इट मीन्स के सिर्फ एंड्रॉयड से निकल के आपने पूरी टेक्नोलॉजी जितनी भी है उस सबको कवर कर लिया उसी शॉर्ट नेम के अंदर। अच्छा निदा, हमारे पास जो आज के टॉपिक्स हैं वो हम लिसनर्स को बताते चलें कि आज हमारे पास जो व्हाट्सएप की न्यू अपकमिंग अपडेट्स हैं, या अभी रिसेंटली जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं, उनके ऊपर हम डीप डिस्कशन करेंगे। जैसे आप सबको पता है लिसनर्स के निदा टेक्नोलॉजी में काफ़ी आगे भी हैं और काफ़ी अरसे से ये वर्क भी कर रही हैं ब्लाइंड कम्युनिटी में, एंड्रॉयड के ऊपर, माइक्रोसॉफ्ट के ऊपर, कंप्यूटर, लैपटॉप्स, एलईडीज एक्सेट्रा, बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे पास। अपकमिंग एपिसोड्स में हम डिफरेंट टॉपिक्स ले आएंगे। अगर आपको भी किसी चीज़ के बारे में पूछना हो या किसी चीज़ के हवाले से डिस्कशन चाहिए, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमें एडवाइस कर सकते हैं कि है आपके क्या आर्ग्यूमेंट्स हैं, आपकी क्या राय है इस शो के हवाले से। तो नीचे आप अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। तो क्या है हमारे पास आज व्हाट्सएप के हवाले से? जी बिल्कुल। हम लोगों ने सबसे पहले जो टॉपिक था वो हम लोगों ने व्हाट्सएप इसलिए रखा क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली नहीं, तकरीबन तमाम लोग ही व्हाट्सएप यूज करते हैं बहुत ज्यादा, और हमने सोचा जो आप लोगों की डिमांड है सबसे ज्यादा उस पर बात करते हैं, इसलिए हम लोगों ने व्हाट्सएप का टॉपिक रखा। तो आज हम लोग व्हाट्सएप के जो अपकमिंग कुछ फीचर्स हैं
और जो करंटली कुछ फीचर्स इंक्लूड कर दिए गए हैं और कुछ जो बीटा टेस्टर्स हैं उनको मिल गए होंगे, तो उन कुछ टॉपिक्स पे हम लोग बात करेंगे, उनको हम लोग कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एक्शन से पहले रिएक्शन की बात करते हैं। तो आसिफ भाई, क्या ख्याल है, व्हाट्सएप पे एक नया जो फीचर इंक्लूड किया गया है रिएक्शंस का, क्या आप किसी भी मैसेज पे रिएक्शंस दे सकते हैं, चाहे फिर वो स्माइलिंग फेस हो या फोल्डेड हैंड्स हो या कोई भी, मतलब अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन आप कोई भी रिएक्शन दे सकते हैं। तो इसके हवाले से क्या ख्याल है आपका? अगर पर्सनली मुझसे पूछें तो ये चीज मेरे लिए ना बहुत आसान हो चुकी है। अब मैं किसी को रिप्लाई नहीं करता, सेलेक्ट करके इमोजीज टैब में नहीं जाता। व्हाट्सएप ने हमारे लिए बिल्कुल इजी मोड करके रखा हुआ है। डबल टैप होल्ड करें और आपके रिएक्शंस आपके सामने, आप वहां से कोई सा भी रिएक्शन ऑन द स्पॉट सिचुएशन को देख के सेलेक्ट करके आप उसको रिप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे एक किस्म से ये फीचर अच्छा भी लगता है, जिस तरीके से आपने बताया। दूसरी तरफ ये थोड़ा सा ना, मतलब मैं इससे अननोइंग भी हो जाती हूँ कभी कभी, मतलब मुझे थोड़ा सा, क्योंकि जब आप सीक्वेंस से मैसेज प्ले करते रहते हैं, जैसा कि आप लोगों को भी मालूम होगा कि व्हाट्सएप ने अब सीक्वेंस से वॉइस मैसेजेस टॉकबैक के साथ भी प्ले करने का ऑप्शन दे दिया है। तो ड्यूरिंग प्लेइंग वॉइस मैसेजेस इन सीक्वेंस ये प्रॉब्लम होता है कि इन रिएक्शंस की वजह से जो है वो अच्छे खासे मैसेजेस रुक जाते हैं, चलते चलते वो जो है रुक जाता है ना, तो पूरा मजा खराब हो जाता है और मतलब एक सीक्वेंस खराब हो जाता है, एक टेम्पो खराब हो जाता है। ये चीज थोड़ी सी होती है। अच्छा, दूसरा ये होता है कि मतलब बीच में थोड़ी सी डिस्टर्बेंस भी होती है। आप जब मैसेजेस फॉलो कर रहे हो, एक तो ग्रुप्स वगैरह में वैसे भी इतना ज्यादा वो होता है, ट्रैफिक होता है, उसके बाद मतलब ये रिएक्शंस वगैरह भी होते हैं ना, तो थोड़ा सा मतलब मुझे ये इतना ज्यादा कोई मतलब हैरान या इतना ज्यादा कुछ खुश नहीं हुई मैं इस फीचर से, बेसिकली जो मैं अपना बताऊं तो। हाँ, इंटरप्शंस काफ़ी होती हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई 20+ वॉइस मैसेजेस हैं, उसमें बीच में से कोई रिएक्शन आ जाए तो आपकी रिकॉर्डिंग्स इंटरप्ट हो जाती हैं। अमूमन मैं खुद ऐसे करता हूँ, जब फ्री टाइम होता है तो एक मैसेज प्ले पे लगाकर मोबाइल कहीं पर रख दिया और सारे बैक टू बैक प्ले होते जाते हैं। और अब ये रिएक्शंस की वजह से हमें दोबारा से वो लिस्ट प्ले करनी पड़ती है। तो कुछ देखें, पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। एक चीज हमें मिल गई तो उसकी वजह से एक चीज डिस्टर्ब भी हो रही है। लिसनर से पूछेंगे कि उनको ये चीज कैसे लगी, आया कि उनके लिए ये इजी है या वो भी निदा की तरह थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहे हैं इस चीज से। अच्छा, तो नेक्स्ट वन हमारे पास जो फीचर है निदा, वो टेक्स्ट एडिटर। इसके हवाले से जो ये अपकमिंग फीचर है, इसके ऊपर आपके क्या ओपिनियन है? अभी जो हमारे पास इसके हवाले से अपडेट आ रही है कि ये कैसे वर्क करेगा? जी बिल्कुल, नया जो हमारे पास एक फीचर आने वाला है वो है टेक्स्ट एडिटर का। जिस तरीके से अगर हमने कोई मैसेज लिखा है और हम लोगों ने ऐसे सेंड कर दिया, अब हम लोग उसमें एडिशन करना चाहते हैं कि हम लोग ये चीज़ लिखना भूल गए, या फॉर एग्जांपल हम लोग कोई भी चीज़ लिख रहे हैं और हम लोगों ने उसे लिखकर सेंड कर दिया और बाद में हमें ये याद आता है 2-3 चीज़ें लिखने के बाद, या हम लोग कुछ चीज़ें लिख रहे होते हैं और हम बाजों का टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है, या फिर टाइपिंग मिस्टेक ना हो। मैं अगर पर्सनली बताऊं तो ये जो टेक्स्ट एडिटिंग का फीचर है, ये तो बहुत जबरदस्त फीचर है कि इससे हम लोगों को जो है वो बार बार अलग अलग मैसेजेस नहीं करने पड़ेंगे, और जब तक वो बंदा देखे हम लोग उस मैसेज को करेक्ट करके और या फिर उसमें एडिशन करके और वापस सेंड कर सकते हैं। आपका क्या ख्याल है इस बारे में आसिफ भाई? देखें, मेरा ये है कि ये जो प्लस पॉइंट हुआ है ना, ये हाउस वाइफ्स के लिए है। वो जो लिस्ट, एक बड़ी सी लिस्ट मेकअप की अच्छा, यहाँ पर मैं लिसनर्स को बताऊं कि ये आसिफ भाई अपनी लगता है दिल की बात, ये आज आसिफ अपनी दिल की बात बता रहे हैं कि लगता है इनकी वाइफ जो इनको लंबी लंबी लिस्ट बताती है। तो खैर अभी स्टार्टिंग पीरियड है चूंकि, तो आज आसिफ इस चीज को बहुत खुशी खुशी बर्दाश्त करते होंगे। अल्लाह करे बाद में भी ऐसे ही रहे। लेकिन ये अपनी बात कर रहे हैं ना आज आसिफ? अर्जुनिदा, नो कमेंट्स।
क्योंकि बाद में वो ये सुनेंगी। तो बिल्कुल बिल्कुल। ये उन सब के लिए ना एक प्लस पॉइंट है कि अगर वो कुछ चीज मंगवा रही हैं, क्योंकि अमूमन ऐसे ही होता है जब हमसे मुराद हस्बैंड्स, अब मैं उनमें से आ गया हूँ ना, लेकर आते हैं, फिर अचानक वो चीज याद आती है, अरे ये तो लिखना भूल गए थे, ये भी लाओ, फिर दोबारा चक्कर। ऐसे मेरे साथ बहुत पहले से होता आ रहा है। ये चीज उनके लिए एक है। अच्छा निदा, व्हाट्सएप वालों से तो आपने ये मुझे बताइएगा, या आपने तो नहीं कहा था व्हाट्सएप वालों को कि ये चीज एडिट करें या इस चीज का एडिशन होना चाहिए नेक्स्ट कुछ अपडेट्स में? ये दिल की बात उन्होंने सुन ली खुद ही। हाँ, सही समझ गई मैं। अच्छा निदा, हम ना क्योंकि आप अभी भी ग्रुप्स को लीड कर रही हैं, मैं भी काफी अरसे से ग्रुप्स को लीड करता आ रहा हूँ, तो अमूमन हमें एक ही नाम के 2 ग्रुप्स बनाने पड़ते थे, क्योंकि मेंबर्स हमारे काफी ओवरलोड हो जाते थे एक ग्रुप में। तो वो जो एक फिगर हमें व्हाट्सएप देता था 256 मेंबर्स का, वो व्हाट्सएप ने अपडेट करके डबल कर दिया है। तो इसके हवाले से आपके क्या वो हैं व्यूज? हाँ बिल्कुल, ये बहुत अच्छा फीचर है, क्योंकि 2-2, 3-3 ग्रुप संभालना और उनको मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और फिर एक अगर ऑडियो भेजना है एक टाइम में किसी ग्रुप में, तो वही ऑडियो सेम ग्रुप में उस वक्त ही भेजना या उसको मैनेज करना, एडमिन्स को मतलब दोनों ग्रुप को एक ही वक्त मतलब मोनेटाइज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन व्हाट्सएप ने जो ये फीचर दिया है, ये बहुत अच्छा फीचर है। इसके साथ साथ मैं ये भी बताऊं कि जो मतलब कम्युनिटी का दिया है व्हाट्सएप ने ऑप्शन, वो एक बहुत जबरदस्त ऑप्शन है कि अब आप लोगों को जो है वो जिस तरीके से यूट्यूब कम्युनिटी और हम लोग यूट्यूब में देखते थे, उसी तरीके से अब व्हाट्सएप में भी। अच्छा, यहाँ पर मैं तीसरी भी चीज ऐड करूँ जो व्हाट्सएप ने बताई है, अब वो मुझे एक थोड़ा सा ना मतलब प्लस पॉइंट नहीं लगता। ये भी मैं थोड़ी सी इससे भी डिसएग्री हूँ और मतलब मैं इससे भी थोड़ी सी मुखालफत करूंगी व्हाट्सएप के इस फीचर से, कि पहले हम लोग जब व्हाट्सएप में देखते थे कोई भी मेंबर, एज अ मेंबर जब हम लोग व्हाट्सएप को देख रहे होते थे, तो कोई मेंबर अगर लेफ्ट होता था तो सबके पास नोटिफिकेशन जाता था कि लाइक फला बंदा लेफ्ट दिस ग्रुप या फला लेफ्ट दिस ग्रुप। बट अब ऐसा नहीं होगा। अब जो है वो अपकमिंग फीचर्स में ये इंक्लूड कर दिया गया है कि सिवाय एडमिन्स के कोई भी ये चीज नहीं देख सकेगा कि किसने करंटली ग्रुप लेफ्ट किया है। एक ग्रुप के इन्फो में जाके पता चल सकता है, लेकिन जो नोटिफिकेशन उस व्हाट्सएप की चैट में आता था, चैट विंडो में आता था, वो नहीं आएगा। तो इसके बारे में क्या ख्याल है आज आपके? हाँ बिल्कुल, क्योंकि थोड़ा सा ना एम्बैरेसिंग लगता था कि क्योंकि हम फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं अपनी चीज को। कोई सा भी ग्रुप हो, अगर मैंने या आपने बनाया है तो वो आपकी वो फेवरेट चीज होगी, आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी। उसको कोई छोड़ के चला जाए, वो सबके सामने है, तो थोड़ा सा हमें ऑकवर्ड फील होता था। जा ऐसे एक लिस्ट बन जाती थी कि ना +9 टू लेफ्ट दिस ग्रुप, +9 ऐसे अगर हम एज अ मेंबर भी हैं तो वो अगर ये चीज एक तरीके से हाइड भी हो गई है तो ये प्लस पॉइंट भी है और हम सबके लिए फिर थोड़ी सी नेगेटिव पॉइंट भी है। हमें फॉर एग्जांपल अगर आप और मैं एक ग्रुप में हैं और सडनली आपने ग्रुप लेफ्ट कर दिया, मुझे नहीं पता, तो मुझे इन्फो में जाके बार बार देखना पड़ेगा कि आया आरजे निदा यहाँ पर हैं कि नहीं। वाकई अच्छा, इससे ये भी होता है कि बाज़ औक़ात ना लोग आपको बहुत ज्यादा मतलब ट्रैक करने लग जाते हैं। लोग आप जैसे आप तंग हो गए किसी ग्रुप से, आपने लेफ्ट किया, तो लोग आपसे ना इस तरीके से पूछने, आपके नंबर पे मतलब टैप करके, और वो आपकी चैट में आके ये पूछने लगते थे आपने ग्रुप क्यों लेफ्ट किया, आपकी क्या मजबूरी थी, आपका क्या? भाई हमारा पर्सनल इश्यूज थे, आप लोगों को कोई इशू है कि हमने ग्रुप लेफ्ट किया या क्या हुआ? तो ये भी एक मतलब प्लस पॉइंट है और ये भी अच्छी चीज है मेरा ख्याल से। एग्जैक्टली ऐसे ही है। अब किसी को पता नहीं चलेगा, हम पतली गली से ना निकल लेंगे। सही बात है, छुपते छुपाते।
अच्छा, एक और फीचर है, वैसे अगर व्हाट्सएप की मैं बात करूँ तो शायद ये प्रोग्राम अगर हम लोग फ्राइडे को जो है वो लोगों तक पहुंचा रहे हैं तो हमारा प्रोग्राम सैटरडे नाइट तक चला जाएगा, इतना तब कोई लेंथी प्रोग्राम होगा। व्हाट्सएप तो जिस तरीके से तरक्की कर रहा है। अच्छा, एक और फीचर है जो मुझे मतलब काफी ज्यादा मैं सरप्राइज हुई। वैसे अगर देखा जाए तो व्हाट्सएप सारे वही फीचर्स ले रहा है जो टेलीग्राम के फीचर्स थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली टेलीग्राम इज बैन इन पाकिस्तान। तो मतलब करता मरता क्या ना करता वाला सीन था, तो हम लोगों को व्हाट्सएप ही यूज करना होता था। तो अब व्हाट्सएप में जो लिमिटेशन बढ़ा दी गई हैं, मतलब सिर्फ 100 MB तक की जो फाइल होती थी और अब 2 GB तक की फाइल आप सेंड कर सकते हैं। इस हवाले से क्या ख्याल है आज? देखें, ये मेरे ख्याल से ना काफी अरसा पहले अपडेट होना चाहिए, पर वो कहते हैं ना देर आए दुरुस्त आए। स्पेशली मुझे ये चीज इतनी मुझे फेस करनी पड़ी ना, अगर किसी से कोई वीडियो मांगो तो वो 100 MB से ज्यादा, अगर किसी को कोई चीज शेयर करो तो वो 100 MB से ज्यादा, तो वो जा नहीं पाती थी। फिर हम दूसरी जो एप्लीकेशंस हैं उन पे मूव करते थे। ये काफी सारी चीजें जो ऑन द स्पॉट ना एक इमरजेंसी मोड में इरिटेट करती हैं हमें, फाइल्स सेंड नहीं हो पाती या अब क्योंकि लेटेस्ट मतलब आप ये नहीं कर सकते कि आप ड्राइव पे से अपलोड करो या सेंड एनीवेयर से आप इसको सेंड करो, या फिर आप VPN यूज करके जो है वो टेलीग्राम यूज करो। तो ये मतलब काफी अनोइंग चीज है मेरे लिए भी। बिल्कुल ये काफी पहले इंक्लूड कर देना चाहिए था इनको ये फीचर। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, काफी सारे अब हम शेयरिंग कर सकते हैं। जैसे हम देखें व्लॉगर्स हैं ना, जैसे मैं अब यहाँ पर थोड़ा सा खुद को प्रमोट करूंगा ना, अब मेरे पास कोई अच्छी क्वालिटी का कैमरा नहीं है या अपना जो मेरे पास मोबाइल है, मैंने किसी को कोई चीज भेजनी है प्रॉपर उसी क्वालिटी में, तो वो फिर आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी फाइल हो जाती है। 1 या 2 मिनट की फाइल भी अगर वो हाई रेजोल्यूशन में है तो वो 1 GB तक चली जाती है। इनोइंग चीज थी, लेकिन व्हाट्सएप ने चले इस पे काम किया है। अच्छा, एक और फीचर जो है वो, क्योंकि हमें बहुत ज्यादा मतलब हम लोग कोशिश करते हैं कि आप लोगों की डिमांड पर लिसनर्स हम लोग ज्यादा से ज्यादा बात कर सके, मगर हमें टाइम को तो देखना पड़ता है। तो आप ये बताएं कि जो एक नया फीचर हुआ है कि अब हम लोग किसी चैट में हैं और अगर हम लोगों ने चैट को जो है वो एक्सेप्ट कर दिया, हम लोगों ने बैक कर दिया, उसके बाद भी जो वॉइस मैसेज है वो मतलब प्ले रहता है, वो प्ले होता रहता है। तो उसके हवाले से क्या ख्याल है? आरजे निदा, मैं पर्सनली बोलूंगा ये फीचर मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। पता है क्यों? क्योंकि समहाउ मैं ना किसी का मैसेज सुनता था और सडनली कोई आ रहा है, जैसे मैं क्लास में कोई चीज चला रहा हूँ, मैसेज मैंने प्ले किया, सर आ गए। जब कोई हमारे पर्सनल मैसेजेस भी होते हैं, किसी को सुनाना नहीं चाहता है, मैं क्या करता था, चैट से एक दफा बाहर जाओ, मैसेज स्टॉप, और अब तो व्हाट्सएप से ही भागना पड़ता है। तो ये मुझे पर्सनली बहुत बुरा फीचर है। अच्छा, मैं अगर अपनी बात करूँ ना, तो आज आसिफ मुझे ये फीचर इसमें 2 चीजें हैं। एक तो आप जहाँ पर मैसेज पोज भी करो ना, बेशक आप फोन को रीस्टार्ट करो, बेशक आप फोन को पावर ऑफ करके पावर ऑन कर दो, कुछ भी करो, वो मैसेज वहीं से चैट में भी शुरू होगा। ये मैसेज काफी अनोइंग है, ये जो फीचर है वो काफी अनोइंग है। लेकिन जो दूसरा वाला फीचर है कि मैसेज प्ले रहता है, ये मेरे लिए इस सेंस में अच्छा है क्योंकि काफी मैसेजेस होते हैं 4 5 5 6 मिनट के भी होते हैं। अच्छा, अब होता ये है कि वो मैसेज बाज़ औक़ात तो फजूल मैसेजेस होते हैं जो मतलब सुनने लायक नहीं होते, लेकिन बाज़ औक़ात मैसेजेस ऐसे होते हैं ना जो बंदा सुनने की जरूरत होती है, वो हमारे क्लास के भी होते हैं और कोई मतलब यूनिवर्सिटी वगैरह के लेक्चर्स वगैरह भी हो सकते हैं जो वॉइस मैसेजेस में आते हैं। अच्छा, अब इसमें ये होता है कि आप साथ साथ बाहर चैट में जाके कोई और चैट को रिप्लाई भी कर सकते हो, टाइपिंग रिप्लाई करना चाहो टाइपिंग रिप्लाई कर सकते हो, और आप जो है वो मतलब और भी चैट्स को मैनेज कर सकते हो व्हाट्सएप से ही रह के। मैं ज्यादातर स्टेटस देख लिया करती हूँ, जो मुझे पता होता है टाइपिंग स्टेटस है तो वो मैं देख लिया करती हूँ। मैं मतलब थोड़ा फायदा उठाती हूँ, टेक्नोलॉजी हो तो फिर
इन सारी चीजों का मतलब फायदा भी उठाऊंगी, तो वो थोड़ा करती हूँ। बाकी जो ये चीज है कि मैसेज जहाँ से मतलब आप छोड़ो वहीं से फिर से प्ले हो, तो वो चीज एक अनोइंग चीज है, क्योंकि बाज़ औक़ात आपको स्टार्टिंग से सुनना पड़ता है, तो बाज़ औक़ात टॉकबैक भी इस तरीके से कर्सर वहां पर स्टार्टिंग से नहीं लेकर जाता, तो ये चीज भी थोड़ी सी अनोइंग है मेरे लिए। बिल्कुल, जहाँ हमें थोड़ी सी सहूलत मिल रही है वहाँ थोड़े से हम तंग भी होते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। वो जो प्ले पॉज वाला सीन है जहाँ पर छोड़ो वहीं से प्ले होता है, वो कभी कभी फायदेमंद भी होता है। और जैसे आपने कहा किसी को सुनवाना होता है तो स्टार्ट से हमने सुनना होता है, तो वही कर्सर 0 तक मूव थोड़ा सा मुश्किल से होता है। या तो 2x पे लगा के उसको कंप्लीट करो, फिर दोबारा से प्ले करो, ये वाला सीन है। अच्छा, ये आपने 2x की बात की है, तो जरा आप बताइए 2x पे आपका क्या सवाल है? मैं बाज़ औक़ात अगर अपनी बात करूँ ना, तो कोई लोग होते हैं इतना स्लो मैसेजेस पढ़ते हैं कि मैं बाकायदा कहती हूँ कि व्हाट्सएप को 4x भी दे देना चाहिए ताकि इन बंदों का मैसेज जल्दी सुन के किसका मुकाया जाए। एग्जैक्टली ऐसे ही है। मैं नॉर्मली ना तकरीबन 70% मेरा जो वॉइस मैसेजेस है ना वो 2x पे मैंने रख दिए। ऐसे कोई मैसेजेस हैं जो मैं नॉर्मली सुनता हूँ नॉर्मल वॉइस करके, वरना तकरीबन 2x पे ही हैं। और लोग आप ही वाली बात इतना स्लो बोलते हैं, और एक मैसेज जो होगा ना, अगर आप चाहो तो उनको 20 सेकंड में वाइंड अप कर सकते हो, पर वो फिर भी 1-1.25 मिनट तक ले जाते हैं। आजकल लोग, मैंने देखा है आजकल लोग जो है वो 1.5 मिनट से कम मैसेज करने में समझते हैं कि लोग हमारा मैसेज सुनेंगे नहीं, क्या करेंगे, इसके वो मैसेज इतने लंबे करते हैं कि बाद में बंदा फील करता है। वैसे मैसेज मैं भी इतने लेंथी करती हूँ, तो मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगी। लिसनर्स को मैं ना सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, देखें 1 सेकंड का वॉइस मैसेज हो या 1 मिनट का, वो उसकी जो शेप और साइज होती है ना वो उतनी ही होती है। तो 1 सेकंड का भी हमें नजर आ जाएगा, टॉकबैक पढ़ लेगा, और 1 मिनट का भी पढ़ लेगा। तो थोड़ा सा ना अगर चाहो तो आप शॉर्ट कर सकते हो, पर जहां हमें लगता है कि नहीं हमें प्रॉपर तरीके से समझाना है, तो वो हम 2 से 3 मिनट का भी कर सकते हैं। जी तो लिसनर्स, व्हाट्सएप इतना बड़ा टॉपिक है ना, जैसे निदा ने कहा कि ये नेक्स्ट नाइट तक चल सकता है, डिस्कशन खत्म नहीं हो सकती। इसके इतने सारे फीचर्स हैं, अपकमिंग भी और अभी करंट जो रिसेंटली आए हैं या अभी चल रहे हैं। तो अगर आपको इन फीचर्स में से कोई भी चीज अच्छी लगती हो या बुरी लगती हो, कोई प्लस पॉइंट है, नेगेटिव पॉइंट है, तो कमेंट सेक्शन में हमें आप कमेंट करके जरूर बता सकते हैं कि आपको कैसे ये फीचर्स लगे। क्या आप भी लंबे मैसेजेस रिकॉर्ड करते हो या थोड़े से ही वाइंड अप कर लेते हैं? क्या 2x पे सुनते हैं, क्या नॉर्मली सुनते हैं? क्या वो जो बैकग्राउंड में वॉइस मैसेज चलता रहता है वो आपको अच्छा लगता है, या उससे भी होते हैं आप मेरी तरह इरिटेट? तो जाते जाते आरजे निदा, आप क्या कहना चाहेंगी इस शो के हवाले से, व्हाट्सएप के हवाले से और हमारे लिसनर्स के हवाले से, स्पेशली जो आपके टेक्नोलॉजी के ग्रुप में हैं, उन सब के हवाले से? अच्छा, मैं ये कहना चाहूंगी कि सबसे पहले तो आप लोगों को जो मैं हमेशा यही कहती हूँ कि भाई आगे बढ़ो, और टेक्नोलॉजी की फील्ड जरा भी मुश्किल नहीं है, आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगेगा, और आप लोगों को मतलब आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहोगे, आप इंडिपेंडेंट हो जाओगे। तो टेक्नोलॉजी की फील्ड में आओ और खुद को मनवाओ, और खुद को मनवा सकते हैं। जब मैंने खुद को मनवा लिया तो आप सब भी मनवा सकते हैं, क्योंकि मैं आप लोगों की तरह एक आम सी लड़की हूँ। तो लोग मुझे काफी समझते हैं कि भाई मैं कुछ हूँ, लेकिन मैं कुछ भी नहीं हूँ, आप लोगों की तरह हूँ। मेरा दिमाग भी कोई आइंस्टाइन से मैंने नहीं लिया हुआ। तो आप लोग जरूर अपने लिए कुछ करो। मतलब हाँ, मैं नहीं कहती कि आप लोग मेरी तरीके से जो है वो ग्रुप्स रन करो, या फिर आप लोग भी यूट्यूब के झंझट पे पढ़ो, नहीं पढ़ो, लेकिन आप लोग एटलीस्ट डिपेंडेंट ना रहो, आप लोग इंडिपेंडेंट हो जाओ। मैं यहाँ पर सर सलमान वाली बात कहूंगी कि आप लोग एटलीस्ट इंडिपेंडेंट हो जाओ, अपने आप को जो है वो देखो, अपने आप को जो है वो मतलब अपने आप के लिए जो है वो आप लोग कुछ करो।
तो बिल्कुल क्वेश्चंस मेरे भी वही हैं कि आप लोग किस तरीके से 2x पे मैसेजेस सुनते हैं? तो मेरे मैसेजेस से कौन-कौन इरिटेट होता है ये ज़रा बताइएगा कमेंट बॉक्स में, क्योंकि तमाम लोगों के पास लिंक तो आएगा। बाकी सवाल मेरा वही है, एक और सवाल कि अगर आप लोगों को और भी कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए व्हाट्सएप के हवाले से, या अगर आप लोगों को हमारी डिस्कशन अच्छी लगी, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएँ आप लोग हमें। हम लोग हो सकता है नेक्स्ट शो फिर से व्हाट्सएप के हवाले से लेकर आएँ, क्योंकि ये इंटरेस्टिंग काफ़ी डिबेट होती है व्हाट्सएप के हवाले से जो होती है। तो काफ़ी ज़्यादा और भी फीचर्स हैं, मगर अब कितने फीचर से बात करें, फिर आप लोग ही बोर हो जाते हैं। तो अगर आप लोगों ने और भी सुनना है व्हाट्सएप के हवाले से कुछ, तो आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हमें आप लोगों का रहेगा कमेंट का इंतज़ार। और आज आसिफ क्या कहना चाहेंगे आखिर में? बिल्कुल, जैसे आपने कहा ना कि इंडिपेंडेंट बने, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, टॉयलिंग इज ए की ऑफ सक्सेस। कोशिश कामयाबी की कुंजी है। अगर आप खुद से पहले एक्सप्लोर करो, सवाल करने से पहले ना किसी भी ग्रुप में, टेक्नोलॉजी के ग्रुप में, या किसी भी आप अपने भाई से दोस्त से सवाल कर रहे हो ना, ये कैसे होता है, इससे पहले ना खुद एक दफा एक्सप्लोर करके देखो। नहीं समझ में आए तो आप फिर सवाल कर सकते हो। तो मैं सिर्फ वही बात कि पहले खुद एक्सप्लोर करो फिर सवाल करो, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे और चीजों को बेहतर से बेहतर समझ पाएंगे। वेल तो लिसनर्स, ये था आज का हमारा टॉपिक व्हाट्सएप के ऊपर। जितने भी फीचर्स हमें अमेजिंग लगे, हमें इरिटेशन जिनसे होती है, वो हमने डिस्कस किए। तो तब तक के लिए मुझे और आरजे निदा को दीजिएगा इजाजत। इंशाल्लाह नेक्स्ट इसी शो में, इसी दिन और इसी टाइम पे आप सबसे मुलाकात होगी। दिस इज मी मोहम्मद आसिफ।